वेलकम बैक वंस अगेन। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम HI के साथ ईथर कैसे मतलब उनकी ओपनिंग होगी, कैसे एक्सपैंड करके वो दो मॉलिक्यूल बनाएगा, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना। देखो सबसे पहले आ गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये आ गया सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में देखो जब भी बच्चे HI के साथ आप ट्रीट करते हो, HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो इमीडिएटली H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेगा जो कि ईथर की ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है? प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक है, हर एक स्टेप को समझना है। तो प्रोटोनेटेड ईथर बना। अब आप भी जानते हैं कि सर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छा तो नहीं है, खुश तो ये नहीं होगा, तो ये क्या करना चाहेगा? इसको न्यूट्रल करना चाहेगा। तो एक तरीका या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के अपने पास ले ले, या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ के अपने पास ले ले। अब क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप्स हैं, तो कोई भी तरफ का बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, डजंट मेक ए डिफरेंस, ये वाला टूट के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाली जो कार्बन चेन है बच्चे 1 डिग्री है। तो अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो और सोचते हो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ना बहुत स्टेबल नहीं है। अगर 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता, तो मैं फिर भी बोलता कि चलो यार कार्बोकेटाइन स्टेबल है, बनाते हैं और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बट सिंस मेरे पास कोई ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूट के इधर को शिफ्ट होगा, साथ के साथ आयोडाइड इस कार्बन पे SN2 अटैक पीछे से कर देगा, जिससे कि यहाँ पे आयोडीन लग गया और बाकी बाकी के 3 कार्बन का अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये है। तो मतलब जब HI के साथ आप ट्रीट करते हो ईथर को, तो SN2 रिएक्शन होता है, यस बिल्कुल होता है। और SN1 भी हो सकता है, यस SN1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि अगर बहुत अच्छा कार्बोकेटाइन बन रहा है वहाँ पे, तो SN1 होगा, अदरवाइज फिर SN2 हो जाएगा। अब बात करें मिथॉक्सी बेंजीन की। अब यहाँ पर भी सबसे पहले आप इसको HI के साथ प्रोटोनेट कर लो। ये आ गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिए बच्चे, ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटता। जो बेंजीन की साइड वाला बॉन्ड है ना, वो कभी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो आप, तो जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन, दैट विल बी वेरी अनस्टेबल। तो इसलिए SN1 तो भूल जाओ। और दूसरा, अगर आप सोचोगे नहीं सर ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा और साइमल्टेनियसली पीछे से अटैक होगा SN2, नहीं। अराइल हेलाइड्स पे या अराइल पोजीशंस पे SN2 अटैक हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस कार्बन पे बैक अटैक करने का मतलब है यहाँ से एग्जैक्टली आना। यहाँ से कैसे आओगे? रास्ते में तो ये पूरा बेंजीन खड़ा हुआ है, राइट? ये sp2 हाइब्रिडाइज है ना कार्बन, ये सारा सेम प्लेन में है। तो इस पॉइंट को अप्रोच करना है मुझे, इस पॉइंट को बिल्कुल बैक साइड से, इस बॉन्ड के बैक साइड से, तो रास्ते में बेंजीन रिंग आ जाएगा। तो इसलिए इसमें कभी भी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है। ओके, हमेशा यही वाला बॉन्ड टूटेगा। अब सिंस ये वाला बॉन्ड टूटा, इधर कोई ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, सिर्फ CH3 ग्रुप बचा, तो ये SN2 के लिए अच्छी कंडीशन हुई। I नेगेटिव साथ के साथ यहाँ अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म, एंड एक मिला आपको फिनोल। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज, ठीक है, कि जब भी आपके पास ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ को बेंजीन हो, वन ऑफ द प्रोडक्ट आपका वो फिनोल वाला ही होगा। ऑलराइट। और जब HI सर एक्सेस में दिया हो तो क्या होगा? तो ये जो अल्कोहल बनाता है, ये फर्दर HI से रिएक्शन करके फिर इसको भी आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होता है एक्सेस ऑफ HI लेने से। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड, बेंजाइल इथाइल ईथर। CH2। ओके, तो ऑक्सीजन की एक तरफ बेंजाइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन के साथ एक और CH2, मतलब डायरेक्टली वो बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, और एक तरफ इथाइल है। चलिए इसको भी प्रोटोनेट कर लेते हैं। ऐसे समझिए PH CH2O प्रोटोनेट हुआ, ये बना। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों बताओ मुझे, क्या एक अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है? यस एब्सोल्युटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड अगर आप शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि बहुत अच्छा है। और सर ये वाला करें तो नहीं, तो अच्छा नहीं है। तो सर यहाँ पे SN2 हो सकता है ना सर, हिंड्रेंस कम है। अब अगर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं, इन जनरल अगर आप SN1 और SN2 की स्पीड्स को देखो, तो बेटा SN1 इज एक्चुअली मच फास्टर देन SN2।
वो अलग बात है कि SN1 होने के सर्कमस्टांसेस कुछ और होते हैं, SN2 होने के कुछ और होते हैं। बट अगर कहीं लग रहा हो कि सर एक तरफ SN1 होने के चांसेस है और एक तरफ SN2 होने के चांसेस है, तो SN1 को कराओ क्योंकि उसकी ओवरऑल जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो SN2 से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है? तो जब भी आपको 3 डिग्री या बेंज़ाइल या इस तरह का एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखे, उसको बना लो। ठीक है? और तब फिर वहाँ पे SN1 मैकेनिज़्म रहेगा। तो ये PHCH2 पॉज़िटिव प्लस CH3CH2OH, और अब इसके ऊपर अगले स्टेप में I नेगेटिव अटैक करेगा एंड देन यू विल गेट PHCH2 I बेंजाइल आयोडाइड। अब समझ आ गया कब SN1 करना है, कब SN2 करना है। दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट, और ये आपको जेई नीट CUET सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नॉलेज बहुत काम आएगा।